प्रथम न्याय के स्पोर्ट्स सेशन में मैं उत्कर्ष फिर से आया हूं आपके सामने। आज बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए हमारा जो स्पोर्ट्स सेशन है इसमें हम बात करेंगे क्रिकेट की। और आपको याद होगा 19 नवंबर 2023 की डेट, क्योंकि इस दिन था भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल। और फाइनल में भारत जो कि शानदार परफॉर्मेंस लगातार करती जा रही थी, लगातार 10 में 10 मैच जीत के फाइनल पहुंची थी। 1% लोग भी इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से नहीं कह सकते थे कि भारत ये मैच हारेगी। पर हुआ क्या, परिणाम सामने जब आया तो ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व चैंपियन बनी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में जो वहाँ के लोग हैं, जो निवासी हैं, जो दर्शक हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्रशंसक हैं, वो क्रिकेट प्रशंसक हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ क्रिकेट प्रशंसक, वो जो खिलाड़ियों के प्रशंसक हैं, वो खिलाड़ियों के प्रशंसक नहीं, वो खेल के प्रशंसक हैं। जबकि हमारे देश में, भारत में, क्रिकेटर प्रशंसक यानी कि इंडिविजुअल जो खिलाड़ी, या विराट कोहली कहें, रोहित शर्मा कहें, या सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, इनके प्रशंसक ज़्यादा हैं ना कि क्रिकेट के। और उसका जीता जागता जो उदाहरण है वो है लास्ट 5 दिन पहले जब तीसरे टेस्ट में डेब्यू मिला, मैच खेलने को मिला सरफराज खान को, तो उनके समकक्ष, उनके साथ उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी ध्रुव जुरैल, उनको भी पदार्पण की कैप प्रदान की। लेकिन किसी को भी, शायद ही किसी को याद हो कि ध्रुव जुरैल को किसने डेब्यू कैप दी। हम आपको बताएंगे किसने दी, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ हो रही है सरफराज खान की, सरफराज खान के संघर्ष की, सरफराज खान के पिता नौशाद खान के संघर्ष की। उन्होंने किस तरह से अपने बेटे को ट्रेन किया, किस तरह से संघर्ष के दौर देखे, इसकी बात हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है, ध्रुव जुरैल जिन्होंने जब क्रिकेट की स्टार्ट किया, क्रिकेट की शुरुआत की 13 साल की उम्र में, तो उनकी घर की परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा विषम थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है संघर्ष से भरी रही। क्योंकि ध्रुव जुरैल जब 13 साल के थे, उनके पास क्रिकेट किट खरीदने, जो क्रिकेट की किट होती है, क्योंकि आपको पता होगा ध्रुव जुरैल हैं वो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और उनके पास क्रिकेट किट खरीदने के पर्याप्त पैसे नहीं थे, उनके माता पिता के पास भी। क्योंकि हम आपको बताएंगे, ध्रुव जुरैल के फादर जो हैं, जिनका नाम नेम सिंह है, वो एक आर्मी मैन है। ध्रुव जुरैल के जो फादर नेम सिंह हैं, उन्होंने 1999 की भारत पाकिस्तान की जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भारत देश को सेवा दी, और विजय पताका फैलाने में जो भारत ने विजय हासिल की थी कारगिल युद्ध में, उसमें उनके फादर का भी बहुत बड़ा हाथ था, सहयोग था। लेकिन बात हो रही है सिर्फ सरफराज की, क्योंकि सरफराज खान का फैन बेस इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा हाइप बनाई गई है हर जगह, कि किसी को पता ही नहीं है कि ध्रुव जुरैल ने भी डेब्यू किया, और डेब्यू मैच में सेकंड बेस्ट इंडियन विकेट कीपर स्कोर भी बनाया। ध्रुव जुरैल ने 46 रन बनाए। लेकिन आनंद महिंद्रा, उन्होंने सरफराज खान के लिए एप्रिसिएशन पोस्ट लिखा, साथ में उनकी कंपनी महिंद्रा की थार गाड़ी को भी एज अ गिफ्ट दिया। साथ में कई बड़ी कंपनियां, उन्होंने भी सरफराज को स्पॉन्सर करने के लिए साइन किया। लेकिन ध्रुव जुरैल के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी, इस तरह का भेदभाव क्यों? क्या हम क्रिकेट प्रशंसक हैं, या फिर हम लोग सिर्फ क्रिकेटर प्रशंसक हैं? अगर हम लोग क्रिकेटर प्रशंसक ही बन के रह गए हैं, तो फिर क्यों अफसोस करते हैं कि भारत वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीत पाता है, भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में हार जाता है? क्योंकि हम तो क्रिकेटर प्रशंसक हैं ना। अगर क्रिकेट प्रशंसक होते तो हर खिलाड़ी को एक नज़र से देखा जाता, हर खिलाड़ी के साथ एक जैसा, एक समानता का व्यवहार किया जाता। इसलिए हमारा देश क्रिकेट जैसे इतने, मतलब हमारा बीसीसीआई जो बोर्ड है, वो सबसे स्ट्रांग बोर्ड होने के बाद भी हम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं लास्ट 13 साल में। क्योंकि आज के वक्त में, सोशल मीडिया के ज़माने में, सिर्फ क्रिकेटर प्रशंसक ही हैं। कहीं रोहित शर्मा का फैन बेस है, तो कहीं विराट कोहली का फैन बेस है, कहीं महेंद्र सिंह धोनी का 7 थाला ऐसे करके फैन बेस बनाया हुआ है, तो कहीं किसी और का, कहीं रिंकू सिंह का फैन बेस है। लेकिन क्रिकेट का क्या फैन बेस है? अब सरफराज खान का भी फैन बेस है, यशस्वी जायसवाल का भी फैन बेस है,
पर भारतीय क्रिकेट टीम का कोई फैन बेस है क्या? आप खुद सोचें, क्रिकेट एक टीम गेम है। इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं और 4 खिलाड़ी जो बाहर रहते हैं वो भी सहयोग करते हैं, क्योंकि खिलाड़ी एकजुट होकर अगर नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट में जीत नहीं होगी। और शायद इसी वजह से भारत 13 साल में एक भी आईसीसी ट्रॉफी चैंपियनशिप नहीं जीत सका है। और अगर इसी तरह का रवैया फैन बेस का रहा, प्रशंसकों का रहा, तो कैसे कोई खिलाड़ी एकजुट होकर खेल सकेगा? क्योंकि एक तरफ एक खिलाड़ी को आपने सुपरस्टार बना दिया रातों रात और वहीं दूसरे खिलाड़ी के बारे में बात तक नहीं की गई, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इससे खिलाड़ियों के मन में भी हीन भावना आती है और कई खिलाड़ियों के जो गुट बन जाते हैं, गुटबाजी होने लगती है, आपसी कलह होने लगती है। उसका कारण भी ये फैन बेस ही है। इसलिए मेरी अपील है सभी भारतीय प्रशंसकों से कि आप क्रिकेट को एक खेल की तरह देखें। क्रिकेट एक खेल है और उसमें हम सबको क्रिकेट प्रशंसक के रूप में ही आगे इस खेल को ले जाना चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें स्पोर्ट्स तक और आज तक के सीनियर एडिटर विक्रांत गुप्ता भाई, उन्होंने ये बोला था कि भारतीय जो क्रिकेट प्रशंसक हैं वो क्रिकेटर प्रशंसक हैं, वो क्रिकेट प्रेमी नहीं है, वो क्रिकेटर प्रेमी हैं। अगर भारत में कोई विजिटिंग टीम आती है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो ग्राउंड में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, यानी कि बिल्कुल शांति हो जाती है। वहीं विदेश में अगर भारतीय टीम जाती है और अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो वहाँ के जो ऑडियंस होती है वो तालियां बजाती है, स्टैंडिंग ओवेशन देती है, क्योंकि वो खेल देखने आते हैं, क्रिकेट देखने आते हैं, ना कि सिर्फ खिलाड़ियों के इंडिविजुअल प्रशंसक। तो आप इस बात को समझें, गहराई से समझें। भारतीय टीम की बड़ी आईसीसी टूर्नामेंट में असफलता के लिए कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट प्रशंसक भी दोषी हैं, क्योंकि वो क्रिकेट से ज़्यादा जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको प्यार करते हैं। और ये चीज़ गलत है। आप हर खिलाड़ी को समान रूप से सम्मान दें, समान रूप से उनको एक एहसास दिलाएं कि आप भी हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे हर खिलाड़ी है। तब बाकी खिलाड़ी जो हैं, हमारे इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ी हैं या बाकी अदर खेल के खिलाड़ी हैं, उनको भी एक अच्छी भावना का मैसेज जाएगा और एक आप कह सकते हैं कि वो भी अपने एक तरह से सकुशल कंफर्ट महसूस करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप क्रिकेटर प्रशंसक होते हैं तो कोई खिलाड़ी अगर अच्छा करता है तो दूसरे जो खिलाड़ी के प्रशंसक होते हैं उसको ट्रोल करते हैं, उसके बारे में बुराइयां करते हैं, उसके बारे में भला बुरा भी कहते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और ये भारतीय क्रिकेट टीम पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, ना कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को। इसलिए यहाँ बात सिर्फ सरफराज खान की नहीं, ध्रुव जुरैल की भी होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। अब आप जाएं, ध्रुव जुरैल के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका परफॉर्मेंस, उसको देखें। क्योंकि ध्रुव जुरैल के पास भी कोई गॉडफादर नहीं है, कोई पीआर टीम नहीं है। उसके बाद भी उनका जो चयन हुआ है वो उनकी योग्यता, उनके परफॉर्मेंस और उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है, ना कि किसी तरह की कोई दूसरी एक्टिविटीज़ का। तो आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी है? हमारा जो उद्देश्य है वो आपको सत्यता से वाकिफ़ कराना है। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी रोचक लगी होगी। ज़रूर आप हमारे इस न्यूज़ के बारे में कमेंट करें और हमारे प्रथम न्याय जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें। थैंक यू।